नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। जी हाँ, ये 2024 का एक न्यू अपडेट है। और आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा बिना स्किप किए। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे फर्जी लोन एप्लीकेशन की जाल से बाहर निकल सकते हैं और कोई भी रिकवरी एजेंट आपके गंदे फोटो या वीडियो वगैरह भेजकर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको लोन नहीं चुकाना है 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। और अभी समझ लो, वायरल होने से पहले वरना पछताओगे। जी हाँ, बिल्कुल पछताओगे आप अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच नहीं किया। आप भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की जाल में फंस चुके हैं। तो आपने अगर ये वीडियो मान लीजिए बाद में देखी, आपने सोचा कि इस वीडियो को स्किप कर देते हैं फिर कभी देखेंगे, ठीक है, तो आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इनके जाल से बाहर निकल सकते हैं और क्यों आपको इनका लोन नहीं चुकाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट की मैं वीडियोस बनाता हूँ, इन पर काफ़ी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपके सामने वीडियोस लेकर आता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और तमाम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह हैं, वहाँ पर इन लोन एप्लीकेशंस के ऐड आपको खूब दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप उन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक APK फाइल डाउनलोड करने का आपके लिए एक ऑप्शन आएगा। तो अगर आप उसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आप समझ लो कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है या आप इनके जाल में फंस गए हैं तो ये वीडियो आप एंड तक अगर वॉच करेंगे तो इनका जो ट्रैप है उससे आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले कब तक परेशान करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्लियर बात बता दूं, आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कब तक आपको परेशान कर सकते हैं। और मैं यूं ही ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई आपसे ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि बात जेन्यून ना हो, ठीक है। मैं आपसे सभी जेन्यून बात करूंगा जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। मैंने अभी तक जो भी अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी चैनल की मेंबरशिप परचेज करके मुझसे कॉल पर बात करते हैं, या जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं जो कि जिनके साथ में फ्रॉड हुए हैं, उन सभी के एक्सपीरियंस को मिलाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप यकीन मानिएगा, आज की वीडियो देखने के बाद आप इनके चक्रव्यूह से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन काम कैसे करती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी ऐसे ऐड पर क्लिक करते हैं या प्ले स्टोर में भी कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशन मौजूद हो सकती हैं जो कि फ्रॉड हो या फर्जी हो। तो आपने अगर धोखे से इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया और आपको लगा कि ये जेन्यून है, ट्रस्टेड है, या आपको पता नहीं था कि जो भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन होती है उनका NBFC या बैंक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, तो आपने इसको अगर इंस्टॉल कर लिया फ़ोन में और वहाँ पर बहुत सारी परमिशन दे दी, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया की, गैलरी की और मैसेज की, बहुत सारी तमाम तरीके की आपने परमिशन दे दी, लोकेशन की, ठीक है। तो ये आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको एक लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे, हो सकता है प्रोवाइड ना भी कराएं। आपसे सिर्फ आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स ले लें, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लें और आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर दें। या फिर ये आपको एक अमाउंट प्रोवाइड करा दें, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन पर दिखाई देता है कि 4,000 का लोन मिल रहा है, तो आपके बैंक अकाउंट में 2 या 2,500 रुपये आएंगे। बाकी रुपए ये प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं फाइल चार्ज और कौन कौन से चार्ज के नाम पे काट लेंगे। यानी मोटा मोटा बोल सकता हूँ कि 50% ये कट कर लेते हैं, 50% आपके बैंक अकाउंट में सेंड करते हैं, ठीक है। और ये मैं ऐसा भी होता है कि किसी किसी को तो पेमेंट मिलता ही नहीं है, फिर भी उनसे रीपेमेंट की डिमांड की जाती है, ठीक है। तो कुछ इनका तरीका होता है, जैसे आप इनको जब परमिशन प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट की जो परमिशन देते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी इनके पास में आ जाती है। फिर आप देते हैं मीडिया स्टोरेज की परमिशन, तो मीडिया स्टोरेज में आपकी पूरी जो भी फाइल मैनेजर में जो भी आपकी फाइल्स वगैरह होती हैं उनको ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जिसको लोग आमतौर पर गैलरी एक्सेस करना बोलते हैं, लेकिन वो फाइल मैनेजर की या मीडिया स्टोरेज की जो परमिशन होती है उससे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक ज़रूरी बात, ये आपके मैसेज भी रीड कर सकते हैं। व्हाट्सअप के मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सअप के मैसेज भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको पहले OTP भेजना होगा आपके नंबर पर, और ये OTP आपके मैसेज से रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी मैसेज आएगा तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आपने ऐसी कोई भी एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, जो कि फर्जी है, फ्रॉड है, लोन प्रोवाइड कराती हैं 7 डेज़ का, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC या बैंक नहीं है, ऐसी एप्लीकेशन को तुरंत पहले अनइंस्टॉल करें। जी हाँ, तुरंत तत्काल अनइंस्टॉल कर दें। कोई लोन चुकाने के बारे में ना सोचें। अगर इन्होंने आपको लोन प्रोवाइड करा दिया, आप वीडियो तब देख रहे हैं जब आपको लोन मिल चुका है और अभी आपका रीपेमेंट में टाइम है, ठीक है। या फिर आप
आपका रीपेमेंट की डेट आज की है या पहले निकल चुकी है 1-2 दिन पहले, और आप इनका लोन चुकाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। अगर आपने इनका लोन चुका दिया तब भी आप इनके ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये क्या करेंगे, दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर दोगुना रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ये क्रम चलता रहेगा हमेशा, इन्फिनिटी टाइम, मतलब अनंत काल तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, इनको जितना वसूल मिलेगा ये उतना वसूलेंगे आपसे। मतलब सच में आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इनसे कि आप कुछ भी उल्टा सीधा अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सब बातें डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं भी नहीं, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब बात आती है कि आपके ये फ़ोटो वीडियो ना भेज पाएँ, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको ये करना है कि जब आपने ये वीडियो देखी तुरंत ही आप इनकी ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉल रखा और इनके रिकवरी एजेंट ने आपको कॉल किया और आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल है, तो वो आपके फ़ोन में से कोई भी फ़ोटो या वीडियो वगैरह चुरा सकते हैं। जी हाँ, ये आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो तुरंत ले ही लेते हैं अपने पास में, और सेल्फी, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड तो इनके पास रहता ही है, जो कि आप देते हो लोन अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो आपके आधार कार्ड पर ये चोर, फ्रॉड लिखेंगे या किसी गंदे फ़ोटो पर आपका फेस एडिट कर देंगे, मतलब आपके आधार कार्ड जो आपने सेल्फी दी है वहाँ से क्रॉप करेंगे, किसी गंदे फ़ोटो पर पेश करेंगे, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की किसी भी पर्सन की डीपी उठाएंगे, वहाँ पर फोटो, गंदे फोटो पर अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसके फोटो पर पेश करेंगे और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट कर देंगे। अब आप घबरा जाओगे, अब आपको लगेगा कि मुझे इनका पेमेंट कर देना चाहिए, वरना ये मेरे सारे फोटो बनाकर वायरल कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप ये गलती करते हो वैसे ही उनको पता चल जाता है कि इनके पास पैसा बहुत है, ये लोन चुकाने में सक्षम है, तो ये फिर से आपको परेशान करेंगे। आपने एक बार लोन चुका दिया तो इनके रिकवरी एजेंट बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। आप बोलेंगे नहीं मैंने पेमेंट कर दिया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ये बोलेंगे नहीं नहीं ये पैसा तो हमारे पास आया नहीं है, यूटीआर नंबर भेजो। आप यूटीआर नंबर भेजोगे, फिर बोलेंगे नहीं ये पैसा हमारे पास नहीं आया, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप इस लिंक पर पेमेंट करो। और अगर आपने वहाँ पर पेमेंट कर दी और अगर इनके रिकवरी एजेंट ने ये बात बोल भी दी कि हमारे पास पैसा आ गया है, ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन ही आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर 7 दिन बाद आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है आपने कभी लोन लिया ही ना हो, आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया ही ना हो, आपसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही हो। इसलिए आपको तत्काल सबसे पहले ऐप को अनइंस्टॉल करना है। तत्काल जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सुनो मेरी बात, इसके बाद जो भी आपके साथ में हैरेसमेंट किया जा रहा है, जो भी आपके साथ में परेशानी हो रही है आपको, आप उसके लिए नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाइए या नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाइए, या आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में से किसी एक जगह पर कराना है। ठीक है, कंप्लेंट में आपको क्या लिखवाना है पहले ये समझिएगा। कंप्लेंट में आपको लिखवाना है महोदय सबने निवेदन करना है कि मेरा नंबर ये है, मतलब जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आप लिखाइएगा, और उसके बाद मेरा नाम ये है, और मुझे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जहाँ पर भी आपको ये ऐड दिखाई दिया है या जहाँ से भी आपने ऐप को इंस्टॉल किया है, मैंने यहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था। मुझे पता नहीं था कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है। भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी एनबीएफसी या बैंक से रजिस्टर होना जरूरी होता है, जो कि ये लोन एप्लीकेशन नहीं है। जब मैंने इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड की, ठीक है, जो कि आप कीजिएगा अगर आपके पास कोई कॉल आता है रिकवरी एजेंट का, तो इन्होंने मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया। ठीक है, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, और इन्होंने मेरे पूरे फ़ोन का डेटा हैक कर रखा है। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास है, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे गंदे फोटो बनाकर वायरल करने की मुझे धमकी दे रहे हैं। ऐसे करके आप एक कंप्लेंट जो है पूरी रजिस्टर कराइए, मतलब पूरी कंप्लेंट लिख लीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन अगर करा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये सारी डिटेल वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, और जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो सब आप पुलिस को प्रोवाइड कराइएगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे तो भी वो कंप्लेंट जो है नियर बाई आपके पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। विद इन शायद 24 घंटे में या 12 घंटे में आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो डायरेक्टली जो ऑफिसर होंगे वो आपके सामने बैठे होंगे। और मैंने ये भी देखा है, कभी कभी ऐसा भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही है, पुलिस बोल रही है अगर आपने लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा। तो उनको बताओ कि मैंने जो लोन लिया है ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, उनको ये बात बताओ कि भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी एनबीएफसी या बैंक से रजिस्टर होना किसी भी एप्लीकेशन का बहुत ज़रूरी है, जो कि ये नहीं है। इनके जो कॉल्स आ रहे हैं वो हमें अलग अलग नंबर से आ रहे हैं, ये हमारे डेटा का मिसयूज करने की हमको धमकी दे रहे हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, आईटी एक्ट है भारत में, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो लोन एप्लीकेशन है या कोई भी एप्लीकेशन है वो आपके डेटा का मिसयूज नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात जब आप उनको बताओगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी वहाँ पर अधिकारी होंगे वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। अगर फिर भी नहीं करते हैं, आप उनसे उच्चाधिकारी से मिलिए, जो उनसे अपर लेवल के जो ऑफिसर हैं उनसे मिलिएगा। अगर फिर भी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है, ठीक है, फिर भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है, तो आप कोर्ट में भी इसके खिलाफ में जा सकते हैं। ठीक है, अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो अभी मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, देखिए अगर आप ऑनलाइन कराते हैं साइबर क्राइम पोर्टल में
तो वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और अगर आप आपके आसपास के किसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उन सभी लोगों को तो पता ही होता है कि आजकल ये किस प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं, तो वो सभी आपको यही राय देंगे। आपकी कंप्लेंट तो रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन आपको एक राय देंगे, ठीक है, कि आप जो है ऐसे ऐसे करके इस नंबर को स्विच ऑफ कर लो, या व्हाट्सअप बंद करो, या इग्नोर करो, ब्लॉक मारते हो जिन नंबर से कॉल आ रहे हैं। और मैं भी सेम यही बात बताता हूँ, ठीक है, पुलिस भी आपको यही बताएगी। जहाँ तक है मेरा अंदाज़ा तो यही बताना चाहिए, लेकिन पुलिस कंप्लेंट आपको करानी जरूर है, और वहाँ से जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। अब मेरी सुनिएगा, आपको क्या करना है। पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में पहली बात तो ये है कि जो कंप्लेंट में आप अपने कॉन्टैक्ट वाला नंबर प्रोवाइड कराएं, मतलब जो आपने जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई वहाँ पर आपने जो नंबर बताया है कि इस नंबर से मैंने लोन लिया, उसके अलावा आपसे अगर पुलिस कॉन्टैक्ट करे तो कोई दूसरा नंबर भी प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उसको नंबर को बंद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब तक आपका नंबर वो ऑन रहेगा रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते रहेंगे, आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। और अगर आपने उस नंबर से व्हाट्सएप वगैरह जो है अगर आपका चालू है तो वो आपको व्हाट्सएप पर भी परेशान करते रहेंगे, ठीक है। तो बचने का यही तरीका है, आप नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, लेकिन बंद करने से पहले आपको अपने जितने भी कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर हैं उन सबको सूचित कर देना है। आप सूचित कैसे करना है, आपको जो कंप्लेंट की कॉपी है उसका स्क्रीनशॉट लो, या स्क्रीनशॉट नहीं मतलब फ़ोटो लो, ठीक है, उसको सभी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं सबको फॉरवर्ड कर दो और बता दो कि मेरे साथ में एक फ्रॉड हो चुका है। और अगर आप ये बताना नहीं चाहते हैं कि आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो वो आप लाइन्स वगैरह हाइड कर सकते हो, ब्लर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सबके पास भेज दो और बता दो कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है। अगर वो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे से रिलेटेड फ़ोटो भेजते हैं, आपके पास कॉल करते हैं, या आपसे किसी भी प्रकार की मुझसे संबंधित बात करते हैं, तो आप उसको ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। बस सिंपली आपको ये करना है। उसके बाद अपना नंबर करना है स्विच ऑफ, व्हाट्सअप करना है बंद, और बस आप देखेंगे 10 से 20 दिन में आपके पास कॉल्स मैसेज वगैरह सब कुछ आना बंद हो चुके होंगे, क्योंकि आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। वो आपको एक बार कांटेक्ट करेंगे आपके कॉल करके आपके पास, तो आपका नंबर स्विच ऑफ आएगा। फिर वो आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर मैसेज डिलीवर नहीं होगा। फिर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1 या 2 लोगों को कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को पहचानते हो, वहाँ से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होगा आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो सिंपल सोल्यूशन यही है। और अब मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा जो कि मैंने आपको पहले बताया, कब तक कॉल्स आते हैं इनके, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है, मतलब कि इतने दिनों तक कॉल आएंगे या 1 हफ्ते तक कॉल आएंगे, 2 महीने तक कॉल आएंगे, ठीक है। इनको कभी भी इनको दौरा पड़ सकता है, ये कभी भी आपके पास कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास आपका डेटा रहता है। तो इनको एक उम्मीद रहती है कि हाँ इससे मैं पैसा वसूल कर सकता हूँ, कभी तो नंबर ऑन करेगा ही, फिर हैरेसमेंट करूँगा, ठीक है। तो इनके हैरेसमेंट से आपको परेशान नहीं होना है, इनको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने इनसे लोन ले रखा है, ठीक है, तो कोई लोन वगैरह चुकाने की जरूरत नहीं है। जितने भी 7 डेज़ वाले एप्लीकेशन है जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC बैंक नहीं है, इनका कोई लोन आपको नहीं चुकाना है, क्योंकि अगर आपने चुका दिया तब भी आप फंस जाओगे, ठीक है। नहीं चुकाया तब तो ये परेशान आपको कर ही रहे हैं। अगर आपने एक बार भी इनका लोन चुकाया तो ये आप ये समझेंगे कि आपके पास तो एक पूरी बैंक है, उसमें से जितना पैसा चाहेंगे ये उतना निकालेंगे। फिर आप अपना घर, मकान, दुकान, जायदाद सब कुछ बेच दोगे, लेकिन इनका कभी लोन चुकता नहीं होगा। तो आपको लोन चुकाना ही नहीं है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सअप बंद करो, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, बस। और बाकी अगर आप पुलिस के पास जाएंगे ना तो वहाँ से भी आपको जो इंस्ट्रक्शन मिले, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ। और बाकी अगर आपको वहाँ से कोई अलग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और पुलिस में कंप्लेंट कराने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि मैंने देखा साइबर क्राइम वाले अक्सर जो है, जो आप पेमेंट मान लीजिए, आप किसी व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया भी होगा फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, तो ये आपका अमाउंट वापस भी दिला सकते हैं। ये क्या करते हैं, पूरी चेन से अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया है, फिर वहाँ से कहीं और अकाउंट में गया है, फिर किसी और अकाउंट में गया है, तो ये ब्लॉक कर देंगे। वो पैसा ना तो ये निकाल पाएंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, ना उस बैंक अकाउंट में डाल पाएंगे, ठीक है। तो वो फ्रीज करवा देंगे, और उसके बाद इनके पकड़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इंडिया में जो भी इनके गैंग्स वगैरह चल रहे हैं वो सब कुछ पुलिस के पास जानकारी आएगी बैंक के थ्रू, किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा गया, किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया। तो ऐसे करके मतलब एक बहुत लेंथी बात हो जाएगी, अगर मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर सब कुछ बताऊँगा तो जो है पुलिस भी अपना काम करेगी। तो आपको सिंपल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा के नंबर फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह कर देना है, व्हाट्सअप बंद कर देना है। मतलब व्हाट्सअप पर अगर आपको कोई भी मैसेज करे तो सिंगल टिक आना चाहिए, डबल टिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। ब्लू तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। और ऐसा आपको करना है केवल 1 महीने तक। 1 महीने तक नंबर बंद रखो, उसके बाद फिर से सिम डालना। अगर आपके पास फिर से कॉल आती है फिर से बंद कर देना कुछ दिनों के लिए, या आपके पास कॉल्स करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है पैसे देने के मूड में नहीं है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो उनका लोन जरूर चुकाइएगा, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा, मैं ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा हूँ कि उनका लोन नहीं चुकाना है, जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्लीकेशंस का आपको लोन जरूर चुकाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ये बात बता दूँ, देखिए बहुत सारे लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं बहुत सारे, मतलब दिन में कम से कम 50-60 कॉल्स मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप कॉल ना करें, जो बात मैंने आपको यहाँ बताई है वही मैं आपको कॉल पर भी बताऊँगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों पर मेरा नंबर है जो कि मैंने पहले अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में प्रोवाइड कराया था। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो सकती है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। जी हाँ, डिलीट हो सकती है, लेकिन डिलीट तब होगी जब वो ट्रिक काम करेगी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर। उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बना दी है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर डिलीट हो जाती है बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये आपको बिल्कुल परेशानी नहीं कर सकते। फिर तो इनके पास केवल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी सेल्फी रह जाएगी और आपकी बैंक अकाउंट का IFSC नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने पुलिस कंप्लेंट जो रजिस्टर कराई होगी, उसमें आपने जो लाइन लिखवाई होगी कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं, तो वो लाइन आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर किया हो। ठीक है, उसके बाद आप जब मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आपका रिप्लाई देने की, क्योंकि वहाँ पर भी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारे ऐसे जेन्युइन एप्लीकेशंस के लिंक भी दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच हो गया, मनी भी हो गया, ओलेब हो गया। तो मैंने बहुत सारे आपको लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे लिंक से उन पर लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। ठीक है, तो उन लिंक्स का यूज़ जरूर कीजिएगा अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है। लेकिन फिर से समझा रहा हूँ, लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, सभी जेन्युइन एंड ट्रस्टेड है, वहाँ से अगर आप लोन ले रहे हैं तो समय पर लोन का भुगतान जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।